श्री सद्गुरुदेव वचनामृत श्री सिद्ध गुफा समाई में रामनवमी 1978 को पावन पर्व पर दिया हुआ प्रवचन। आगे पढ़ते हैं। सेवा करके मनुष्य सेवा का मतलब यह निकाल ले कि मैंने सेवा कर ली तो मैं जैसे इनको नचाऊं नाचना ही पड़ेगा, तो वह सेवा नहीं कर रहा, वह तो बांधने की चेष्टा कर रहा। निजाश्रमम स्वजातिम च, साधक को अपने आश्रम तथा जाति का अभिमान छोड़ करके गुरुदेव की सत्ता में रहना ही पड़ेगा। जाति के अभिमान को, मैं ब्राह्मण हूँ, हम तो बड़े भारी ठाकुर साहब हैं, सेठ जी हैं, हम क्या सेवा करें, ऐसा अभिमान त्यागना होगा। स्वकीर्तिम, एक व्यक्ति लोक ख्याति को प्राप्त है, उसका चारों तरफ नाम है, किंतु जिस चीज़ को लेने के लिए वह चलता है उससे खाली है। उसको ज़रूरत है, इसलिए ख्याति को छोड़कर गुरु चरणों में आना ही होगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस सिद्धांत को सामने रख करके विनीत होकर के आना चाहिए। जो लोग अनन्य गुरु भक्त बन जाते हैं वे शक्ति को पा जाते हैं। मैं तुम्हें बतला रहा था, सद्गुरु सत्ता इस आकृति से न्यारी चीज़ है। शक्ल तो ये होती है किंतु करने वाले वे होते हैं, वह सत्ता दूसरी है। गीता प्रकरण में एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने जो गीता ज्ञान मुझे सुनाया वह मैं भूल गया हूँ, आप मुझे कृपा दोबारा सुना दीजिए। इस पर भगवान ने कहा, अर्जुन, तुमने उसे भुला करके बड़ी भारी भूल की है। न शक्य तन्मया तथा वक्तुम ह्यशेषतः, परम ही ब्रह्म कचितम योग युक्तेन तन्मयः। मैंने इसे योग युक्त होकर के कहा था, वह तो परब्रह्म की वाणी थी। इसलिए यदि मनुष्य श्रेय साधन करना चाहता है तो उसके अंदर गुरु भक्ति के भाव परिपूरित होने चाहिए। गुकारस्तंधकारोस्ति रुकारः तेज उच्यते, अज्ञानग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। अर्थात गुकार अंधकार है, रुकार तेज कहलाता है, गुरु अज्ञान ग्रासक ब्रह्म है। गुरोराराधनम कार्यम जीवत्वम च निवेदयेत्, साधक को अपने जीवत्व को भी गुरुदेव को ही अर्पण कर देना चाहिए। ये बड़ी कठिनाई से होने वाली चीज़ है। एक सिद्धांत है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। व्युत्थान काल में गुण वृत्ति जैसी प्रेरणा करती है, व्यक्ति वैसे ही सोचता है, बात करता है, व्यवहार करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टाएं करते हैं। लौकिक व्यवहार में साधक को गुरु को संतुष्ट करने के लिए वस्त्रादि देने चाहिए, ये तो तुम लोग करते ही हो, किंतु खास चीज़ और है जो गुरु को संतुष्ट करती है। गुरुदेव तुम्हें मंत्र देते हैं, वो स्वयं मंत्र बनकर तुम्हारे अंदर आते हैं। वह मंत्र केवल अक्षरों का समूह नहीं, वह मंत्र गुरु ही होते हैं। ये तुम खुद आजमाइश करके देख लेना, मैं बहकाता नहीं। इसलिए गुरुदेव जिस मंत्र को देते हैं वह मंत्र गुरुदेव स्वयं ही हैं। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ मंत्र स्वयं गुरुदेव ही तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं। उस गुरु मंत्र का तुम समंकाय शिरोग्रीवम होकर मेरुदंड को सीधे रख करके ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे जाप करो। एक बात और है कि इसका जाप ब्रह्मचर्य पूर्वक ही करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन न करोगे तो शक्ति चली जाएगी। यदि शक्ति का निष्कासन हो गया तो बात बनती नहीं। संयम नियम पूर्वक 40 दिन भी एकांत में साधना करके देख लो। गुरुदेव जो बताएं उसका जाप करो और ध्यान करो, ध्यान करो और फिर जाप करो। ऐसा करके देख लेना, गुरुदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। गुरु संतोष के लिए लौकिक सेवा तो तुम लोग करते ही रहते हो, किंतु वो सेवा नहीं कर रहे जो तुम्हें करनी चाहिए। करते तो हो किंतु थोड़ी करते हो। यदि चाहते हो कि गुरुदेव स्वयं ही वरदान दे दें, खुद खुश हो जाएं, तो तुम इस नुस्खे को आजमा करके देख लेना। 3 घंटे जाप करो और 1 घंटा जीवन तत्व साधन करो। जानते हो जीवन तत्व साधन से क्या होगा? इसके करने से सारे शरीर में शक्ति व्याप्त हो जाएगी। इसमें सारे आसनों का समुच्चय है। गुरु मंत्र को जपने से गुरुदेव अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। बाहर की चापलूसी से गुरुदेव प्रसन्न नहीं होते। एक बड़े कहलाने वाले व्यक्ति की बात बताता हूँ। उसका कहना था कि गुरुदेव को खुश करने में क्या है, 1-2 भाषण करा दो, उनके चेलों को खुश कर दो, गुरुजी खुद खुश हो गए। किंतु वास्तव में ये सब गुरुदेव को खुश करने के उपाय नहीं। गुरुदेव भीतर की बात को जानते हैं। आकारई रेंगतई गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च
जायते अंतर्गतम मनः। आकृति से, गति से, चेष्टा से, बोलचाल से मन के भाव परिलक्षित हो जाते हैं। आत्मज्ञान के निकट पहुंचने वाले योगी को प्रातिभ ज्ञान हो जाता है। उसको स्वतः ही आभासित होता रहता है कि अमुक के मन में क्या है। तुमसे उत्तम साधक भी तुम्हारे मनोभावों को जान लेंगे। इसलिए यदि गुरुदेव को वस्तुतः खुश करना चाहते हो तो मेरुदंड को सीधा करके अपनी ड्यूटी समझकर गुरुदेव को रिझाने के लिए 3 घंटे जप करना ही करना चाहिए। यदि ऐसा कर लोगे तो अलभ प्राप्त कर लोगे। वह अलभ लाभ ऐसा है, यस्मिन् जाते सर्वमिदं जातम भवति, यस्मिन् लब्धे सर्वमेव लब्धम भवति। यह ऐसा अलौकिक लाभ है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। इस अलभ लाभ के लिए तुम इस दरबार में आए हो। तुम्हें मूलाधार में ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, तुम्हारा ध्यान लगने लग जाता है। षट चक्रों के दर्शन हो रहे हैं, दिव्य तेज दिखाई दे रहा है, सुषुम्ना की गति चल रही है, उसमें भी ब्रह्म नाड़ी चल रही है। असल तो ऐसी स्थिति में लौकिक कामनाएं समाप्ति हो जाएंगी, बहुत थोड़ी ही कामनाएं आएंगी। और जो कोई आई, कोई प्रबल संस्कार हो भी तो यम यम चिंतयते कामम तम तमाप्नोति निश्चितम वाली बात होती है। ऐसी स्थिति बन जाने पर, अंतरानुभूति प्रारंभ हो जाने के बाद जो जो कामनाएं आएंगी वे स्वयं ही परिपूरित होती चली जाएंगी। यदि तुम चाहो कि दुनिया में यश मिले, मान बढ़ाई मिले, बीमारियां दूर हों, तुम्हारे बालक स्वस्थ हो जाएं, तो इसके लिए ध्यान योग सबसे बड़ा नुस्खा है। वैसे कामना से गुरुदेव का चिंतन करना नहीं चाहिए। जो साधन बतलाया गया है उसे करोगे तो अपने आप ही मन में शक्ति आ जाएगी। इसलिए गुरुदेव का ध्यान करना, मंत्र का जाप करना गुरुदेव को रिझाने का एक बहुत बड़ा साधन है। कर्मणा मनसा वाचा सद्भिराराध्य गुरोः दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जौ गुरु सन्निधौ। मन, वचन और कर्म से गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव को दंड के समान लंबे पढ़ करके प्रणाम करें। प्राचीन काल में तो पिता का नाम साथ लेकर प्रणाम करने का रिवाज था, अब यह रिवाज नहीं। शिष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम ऐसा प्रणाम करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, मेरे मित्र क्या सोचेंगे, आदि आदि। शरीरम अर्थ संप्राप्तिम सद्गुरुभ्यो निवेदयेत कृमि विड्भस्म विष्ठांतम दुर्गंध मलमूत्रकम। गुरुदेव के चरण कमलों में जिनका शरीर लग जाए, धन संपत्ति लग जाए तो अच्छा है, श्रेय मार्ग है। क्यों? ये शरीर कीड़े, मलमूत्र, कफ, रक्त, मांस आदि से भरा रहता है। ऐसा शरीर यदि गुरुदेव की सेवा में लग जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है। ऐसे शरीर के द्वारा उस परम तत्व की सेवा हो तो बहुत बड़ी बात है। वह आदमी चतुर है जो उस तत्व की आराधना में अपने इस मलमूत्र भरे शरीर को लगाए रखता है। जो अधिक देहाभिमानी रहते हैं, शरीर के अभिमान में घूमते हैं कि हम ऐसे बाबूजी, हम ऐसे बाबूजी, ऐसे लोग देह अभिमान के कारण उस तत्व को पाते नहीं। वहाँ झुकाव रहना चाहिए। यदि कोई अभिमान है तो उसकी सेवा को अपने साथ ही ले जाता है, उसका कोई फल नहीं रहता। श्री गुरुवर्य चरण द्वंद्वम यस्याम दिशि विराजयेत तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनम प्रिये। अर्थात गुरुदेव जी जिस दिशा में विराजते हैं उस दिशा को प्रतिदिन प्रणाम करें। गुरुदेव के चरणों में तो नमन करना ही करना चाहिए। गुरुपाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं येनोद्धृतमिदं विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की चरण कृपा से ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो जाता है, पैदा करने की आवश्यकता नहीं रहती। साधक तो केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे। गुरुदेव 3 घंटे बैठने की आज्ञा देते हैं, बस इसी आज्ञा का पालन कर लें। ऐसा करने से ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। मन्नाथ त्रिजगन्नाथो मद्गुरु त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक खास बात भगवान सदाशिव ने और बतलाई है। साधक को अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव जिनका मैं ध्यान करता हूँ वो मेरे और इस सारे जगत के नाथ हैं। मेरे गुरुदेव सारे संसार के गुरु हैं। मेरी आत्मा प्राणी मात्र की आत्मा है। मुझे एक बात याद आई। एक बार मैं श्री वृंदावन गया था। वहाँ पर एक महात्मा जी से बातचीत हो रही थी। प्रसंग में प्रभु जी का जिक्र आया। वह कहने लगा, हाँ भाई सही है, शास्त्र का लेख है आचार्यम माम विजानीयात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य को मेरा ही रूप जानो। मुझे ये बात सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। वो कहने लगे कि तुम हंसते क्यों हो? मैंने कहा विजानीयात तो वहाँ होगा जहाँ असलियत में नहीं है। साधक ने अपनी भावना से मान लिया कि ये भगवान है, कल्याण उस भावना से भी हो जाएगा। किंतु जहाँ स्वयं भगवान विराजित हैं वहाँ विजानीयात कहाँ आया?
वहाँ तो वो हैं ही। यदि तुम मानो कि ईश्वर नहीं है, अपनी जुबान से कह दो कि ईश्वर नहीं है, उनकी सत्ता तो रहेगी ही। इसलिए विजानीयात तो साधारण गुरुओं के लिए है, किंतु जहाँ स्वयं वही हैं वहाँ विजानीयात की आवश्यकता नहीं। कोई समझ ले कि प्रभु जी नहीं हैं तो क्या उनके समझने से वे नहीं होते? वे तो नेपाल धाम में बैठे ही हैं। तुम विजानीयात कहो ना कहो, वे तो जो हैं रहेंगे ही। उनकी सत्ता को कोई हटा नहीं सकता। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। किसी का ध्यान ना लगता हो तो गुरुदेव का ध्यान करे, अपने आप ध्यान लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दरन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरा वही जासु। ये शब्द गोस्वामी जी ने साधारण आदमी के लिए नहीं लिखे हैं, ये तो उनके लिए लिखे हैं जो वैसे हुआ करते हैं। यदि अपने हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा करना चाहो तो गोस्वामी जी ने जो नुस्खा लिखा है कि गुरुदेव के चरण कमलों के नाखून से जो चमक निकलती है, बैठ करके उसका चिंतन कर लो तो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। इसका फल निकलता है कि मनुष्य के मोह का नाश हो जाता है। ऐसा मानव बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में गुरुदेव के चरण कमल आ जाए। गुरुदेव के चरण कमलों का पूजन करने से दुनिया में सबका पूजन हो जाता है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जो कुछ गुरुदेव कह दें वही मंत्र है। हमने तुम्हें अनेकों बार बतलाया है कि नेपाल में वहाँ पहाड़ में रहने वाले लोग चिंचिड़िंग चिंचिड़िंग का उच्चारण कर रहे थे। गुरुदेव यदि कह दें कि तुम ईंट ईंट का जाप करो, यदि गुरुदेव के चरणों में प्रेम है तो वह ईंट ही मंत्र बन जाएगा। गुरुदेव कह दे घूं घूं का जाप करो तो घूं घूं के जाप से ही ध्यान लग जाएगा। गुरुदेव के मुख से जो निकले वही मंत्र है। कई बार लोगों को इस प्रकार उत्कृष्ट भावना से अलौकिक फल मिलते हैं। मोक्ष मूलम गुरो कृपा, यदि गुरुदेव का कृपा प्रवाह बार बार चलता है तो मुक्ति में कोई शंका नहीं होती, शुभ गति होगी ही होगी। गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, सामर्थ्यम तत्प्रसादेन केवलम गुरु सेवया। स्वयं शिव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब गुरु की कृपा से ही सामर्थ्य वाले हैं। मदाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलाधिका, जो तप का अहंकार, बल का अहंकार, विद्या का अहंकार अथवा किसी भी अहंकार के कारण गुरुदेव से विमुख रहें, वे चाहे देव, किन्नर, गंधर्व, ऋषि कोई भी हो, मुक्त नहीं हो सकते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिंदाम करोति यह, स याति नरकम घोरम यावत् चंद्र दिवाकरौ। हे देवी, गुरुदेव की इतनी महिमा सुनकर जो गुरुनिंदा में लगे रहते हैं वे बड़ी अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यावत् कल्पांतको देह तावत् देवी गुरुम स्मरेत, जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु का स्मरण करें। यदि आज़ादी चाहते हो तो गुरु का कभी लोप न करें। गुरोरग्रे न वक्तव्यम असत्यम च कदाचन, गुरु के सामने हूँ ऐसे अहंकार से अथवा झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। गुरुम हुं कृत्य त्वं कृत्य गुरुम निर्जित्यवादतः अरण्ये निर्जले देशे संभवे ब्रह्म राक्षसः, गुरु को हूँ तुम आदि बोल करके बहस करके जीतने वाला निर्जन स्थान में ब्रह्म राक्षस होता है। उस राक्षस का मुख सुई जैसा होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, पानी से उसकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए गुरुदेव के साथ हमेशा आदर से ही बोलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।